क्वेश्चन लाया हूँ जो सभी एग्जाम के लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है और ऐसा क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं, इसलिए आप सबके लिए मैं लाया हूँ 10 से 15 क्वेश्चन लाया हूँ। चलिए क्वेश्चन की ओर चलते हैं। पहले बताइए, बिहार का स्थापना कब हुआ था? बताइए बिहार की स्थापना कब हुआ था? बिहार का स्थापना 1912 ईस्वी में हुआ था। बताइए बिहार की जो राजधानी पटना बनी कब बनी? बिहार की राजधानी पटना कब बनी? 1916 ईस्वी में। चलिए आगे क्वेश्चन की ओर। बताइए जलियांवाला बाग हत्याकांड कब किया गया था? जलियांवाला बाग हत्याकांड 13 अप्रैल 1919 में किया गया था। चलिए आगे। महात्मा गांधी चंपारण सत्याग्रह कब किया? महात्मा गांधी ने चंपारण सत्याग्रह 1917 में किया। साइमन कमीशन की स्थापना 1927 में हुआ। जो भारत साइमन कमीशन कब आए थे? साइमन कमीशन भारत 1928 में आए थे। साइमन कमीशन भारत 1928 में आए थे। और शुद्ध जल का पीएच मान कितना होता है? शुद्ध जल का पीएच मान 7 होता है। अब बताइए दूध का पीएच मान कितना होता है? दूध का पीएच मान कितना होता है? 6.4। शुद्ध जल का पीएच मान कितना होता है? 7। ठीक। चलिए बताइए बैडमिंटन में खिलाड़ियों की संख्या कितना होता है? बैडमिंटन में खिलाड़ियों की संख्या 1 या 2 होती है। बेसबॉल में खिलाड़ियों की संख्या कितना होती है? बेसबॉल में खिलाड़ियों की संख्या 9 होती है। ठीक। बताइए खो खो में खिलाड़ियों की संख्या कितना होती है? खो खो में खिलाड़ियों की संख्या 9 होती है। क्रिकेट में खिलाड़ियों की संख्या 11 होती है। हॉकी में खिलाड़ियों की संख्या, हॉकी में बताइए आप सब कितना होता है? आप सब हॉकी में बताइए कितना होता है? हॉकी में भी क्रिकेट में 11 होते हैं, हॉकी में भी 11 होते हैं। ठीक। चलिए आगे की ओर क्वेश्चन। सूर्य के प्रकाश में कौन सा विटामिन पाया जाता है? सूर्य के प्रकाश में विटामिन डी पाया जाता है। सूर्य के प्रकाश में विटामिन डी पाया जाता है। बताइए विटामिन डी की कमी से कौन सा रोग होता है? कैल्सीफेरॉल होता है। क्या होता है? कैल्सीफेरॉल होता है। ठीक। सूर्य के प्रकाश को पृथ्वी तक आने में कितना समय लगता है? सूर्य के प्रकाश को पृथ्वी तक आने में 8 मिनट 20 सेकेंड लगता है। ठीक। सूर्य के प्रकाश को पृथ्वी तक आने में 8 मिनट 20 सेकेंड लगता है। सूर्य के प्रकाश को पृथ्वी तक आने में 8 मिनट 20 सेकेंड लगता है। मनुष्य में गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है? बताइए। मनुष्य में गुणसूत्रों की संख्या 23 जोड़े होते हैं। कितना होता है? 23 जोड़े मतलब 46। मनुष्य में गुणसूत्रों की संख्या 46 होते हैं। तो बताइए प्याज के गुणसूत्रों की संख्या बताइए कमेंट करके आप सभी। कबूतर का बताइए आप सभी। कबूतर में गुणसूत्रों की संख्या 80 होती है। ठीक। प्याज का होते हैं आप सब कमेंट करके बताइएगा। वयस्क मनुष्य में हड्डियों की संख्या बताइए। वयस्क मनुष्य में हड्डियों की संख्या कितना होता है? वयस्क मनुष्य में हड्डियों की संख्या 206 होता है। शिशु में 208 होता है। भारत में प्याज सबसे ज़्यादा कहाँ होता है? महाराष्ट्र में। भारत में प्याज सबसे ज़्यादा महाराष्ट्र में होता है। और बताइए महाराष्ट्र में और क्या होता है सबसे ज़्यादा? बताइए कमेंट करके बताइए। दूध का पीएच मान बताए थे 6.4 होता है। दूध का पीएच मान 6.4 होता है। मनुष्य की सबसे बड़ी हड्डी क्या होती है? फीमर का होती है। मनुष्य की सबसे बड़ी हड्डी जांघ में होती है। ठीक। सबसे छोटी हड्डी बताइए आप सभी कहाँ होती है? सबसे छोटी हड्डी कान में होता है। कहाँ होता है? कान में। सबसे छोटी हड्डी कान में होती है। कितनी हड्डी कान में होती है? 6। सबसे छोटी हड्डी स्टेपिस होती है कान में। ठीक। बताइए भारत में कर्क रेखा कितने राज्यों से होकर गुजरती है? भारत में कर्क रेखा कितने राज्यों से होकर? 8 राज्यों से। बताइए कौन कौन राज्य से होकर गुजरती है? पहला देखिए गुजरात से गुजरती है। राजस्थान से, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़,
पश्चिम बंगाल, झारखंड, त्रिपुरा, मिजोरम।